नमस्कार। कभी सोचा है हजारों साल पहले हमारे पूर्वज आसमान को, सितारों को किस नज़र से देखते होंगे? आज हम ज्योतिष की इसी दुनिया में उतरने वाले हैं, पर एक बिल्कुल अलग एंगल से। और हमारा जरिया क्या होगा? हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू अपने स्टडी मटेरियल में इस प्राचीन ज्ञान को कैसे समझाती है। मतलब आज के एकेडमिक्स इसे किस तरह से फ्रेम करते हैं। तो आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद सदियों से पूछा जा रहा है। क्या सच में, क्या आसमान में वो जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, वो हमारी जिंदगी पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे आसपास के माहौल पर कोई असर डाल सकते हैं? इग्नू का स्टडी मटेरियल इसी की गहराई में उतरता है। तो इस सफर में हम 4 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले ज्योतिष के स्कोप को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये जिंदगी के रास्ते में कैसे गाइड कर सकता है। इसके बाद प्रकृति और सेहत से इसका क्या कनेक्शन है, और आखिर में इसमें बताई गई समस्याओं के उपाय क्या हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल सामने आता है कि क्या ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणियां करने का सिस्टम है, या फिर इसके तार कहीं अर्ली साइंस, शुरुआती विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं? अब ये दावा अपने आप में काफी बड़ा है। देखिए, सोर्स मटेरियल का कहना है कि वेस्ट में जब तक कॉपरनिकस और गैलीलियो जैसे नाम फेमस हुए, उससे बहुत पहले हमारे यहाँ आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने ब्रह्मांड के बारे में कमाल की बातें पता कर ली थीं, और ये सब ज्योतिष की परंपरा का ही एक हिस्सा माना जाता था। जरा इस श्लोक को देखिए, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्यभट्ट एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जैसे आप चलती नाव में बैठे हों तो किनारे की चीज पीछे जाती हुई लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही भूमध्य रेखा से, जिसे तब लंका कहा जाता था, आसमान के तारे पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखते हैं। सोर्स के मुताबिक ये और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने यानी रोटेशन का एक बहुत ही पुराना और सटीक जिक्र है। और यहीं पर वो कनेक्शन बनता है, एक तरफ आर्यभट्ट का वो एनालॉजी वाला श्लोक और दूसरी तरफ आज के विज्ञान की एक्सियल रोटेशन की परिभाषा। तो ये जो सोर्स मटेरियल है वो इन दोनों के बीच एक तरह का ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है। और बात सिर्फ पृथ्वी के घूमने तक ही नहीं रुकती। ये टेक्स्ट ये भी बताता है कि आर्यभट्ट और उनके बाद भास्कर टू जैसे विद्वानों ने पाई की वैल्यू इतनी सटीक निकाल ली थी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये आज भी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का बेस है। अच्छा, तो इन वैज्ञानिक दामों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ज्योतिष का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल हो सकता है। जैसे कि एजुकेशन, क्या ये पढ़ाई लिखाई जैसे जरूरी मामलों में भी कोई गाइडेंस दे सकता है? चलिए देखते हैं। तो सोर्स के मुताबिक हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ज्योतिष एक गाइड की तरह काम कर सकता है। मतलब पढ़ाई शुरू करने का सही टाइम क्या हो या कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, इसमें मदद। और इतना ही नहीं, इसमें वास्तुशास्त्र का भी जिक्र है कि कैसे एक सही डिजाइन वाली जगह पर बैठकर पढ़ाई और अच्छी हो सकती है। अब हम एक ऐसे हिस्से में आ रहे हैं जहां ज्योतिष का कनेक्शन सीधा हमारी जमीन और हमारे शरीर से जुड़ता है। चाहे वो खेतों में लगे पौधे हों या हमारी अपनी सेहत, इस सिस्टम का मानना है कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। और अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद इस पूरे स्टडी मटेरियल का सबसे हैरान करने वाला दावा है। एक पुराना ग्रंथ है वृक्षायुर्वेद। इसमें एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताया गया है जो सुनकर शायद आज का साइंस भी एक बार को सोच में पड़ जाए। तो ये रही वो प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा। वरामहेर के मुताबिक एक बीज को अंकोल फल के रस में भिगोना है, फिर उसे सुखाकर यही काम 7 बार करना है। इसके बाद उस बीज पर भैंस के गोबर का लेप लगाना है, और आखिर में उसे ऐसी मिट्टी में लगाना है जिसे ओलों के पानी से सींचा गया हो। और दावा यह है कि वो पौधा सिर्फ 1 दिन में फल दे देगा। सच में ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम। तो जैसे पौधों की हेल्थ की बात हुई, ठीक वैसे ही ज्योतिष का गहरा नाता इंसानी सेहत से भी है। सोर्स के मुताबिक ज्योतिष और आयुर्वेद को तो एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम हेल्थ को, मतलब स्वस्थ होने को डिफाइन कैसे करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है आयुर्वेद की परिभाषा जो सुश्रुत संहिता से ली गई है। ये कहती है कि हेल्दी वो है जिसके दोष, मतलब शरीर की जो 3 बेसिक एनर्जी हैं, वात, पित्त, कफ, वो बैलेंस्ड हों, और साथ ही जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन खुश हों। और दूसरी तरफ है WHO की मॉडर्न डेफिनेशन। सोर्स इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है उसे हाईलाइट करता है कि दोनों ही सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलबींग यानी समग्र कल्याण पर जोर देते हैं। तो हेल्थ की बात हो गई, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर।
एक सवाल उठता है कि अगर ज्योतिष और आयुर्वेद प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं तो क्या वो उसका कोई सॉल्यूशन, कोई उपाय भी बताते हैं? तो सोर्स कहता है हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे की सोच बड़ी सीधी और पावरफुल है कि भाई कोई भी साइंस तब तक अधूरा है जब तक वो सिर्फ प्रॉब्लम बताए, सॉल्यूशन ना दे। इसीलिए ज्योतिष में मंत्र, पूजा पाठ और दान जैसी चीजों का जिक्र मिलता है। इनका मकसद क्या है? ग्रहों के नेगेटिव असर को कम करना और जिंदगी में एक बैलेंस वापस लाना। ये टेबल दिखाता है कि ये सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। हर ग्रह के लिए एक खास मंत्र है, दान करने के लिए खास चीजें बताई गई हैं। जैसे अगर सूर्य के असर को बैलेंस करना है तो रूबी या गेहूं का दान, शनि के लिए नीलम या तेल का। मतलब ये एक काफी डिटेल्ड और पर्सनल अप्रोच है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज के इस दौर में जो डेटा और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या ज्योतिष जैसे प्राचीन नॉलेज सिस्टम्स की कोई जगह है? क्या ये हमें बैलेंस और वेलबींग की तलाश में आज भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं? तो आज हमने ज्योतिष को इग्नू के स्टडी मटेरियल के लेंस से देखने और समझने की कोशिश की। ये पूरी पड़ताल उन्हीं सोर्स पर आधारित थी। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।